बजट में आने वाले 10 विंटर परफ्यूम्स के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 बजट फ्रेंडली विंटर परफ्यूम्स के बारे में जो आपको बहुत ही आसानी से 500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अब देखिए, सर्दी का मौसम धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है, तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि सर्दियों का मौसम कैसा होता है। अब सर्दियों का मौसम है तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्लाइमेट काफी ठंडा पड़ जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हवा में जो नमी होता है वो भी काफी कम हो जाता है। सो ओवरऑल विंटर सीजन इज बेसिकली अ कोल्ड एंड ड्राई काइंड ऑफ क्लाइमेट। तो ऐसे में कौन से परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना चाहिए? सो किसी भी कोल्ड या ड्राई क्लाइमेट में जो परफ्यूम ज्यादा सूटेबल होते हैं वो ज्यादातर रिच, वार्म, एडिक्टिव, डार्क, डेंस और हेवी किस्म के परफ्यूम होते हैं, जो ज्यादातर उनका प्रोजेक्शन बहुत ही तेज होता है और इसके साथ साथ वो बहुत ही लंबे समय तक लिंगर करते हैं। सो ऐसे में ज्यादातर जो परफ्यूम के एक्कॉर्ड्स इस्तेमाल किया जाता है वो है वुडी, स्पाइसी, एनिमलिक, बूजी, थोड़ा सा स्मोकी, बाल्समिक, इवन गोरमांडिश खुशबू भी इस्तेमाल किया जाता है। सो ऐसे 10 परफ्यूम के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल में से कोई भी नया कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए और आगे चल के मुझे भी परफ्यूम के रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट, रिव्यूज, रिकमेंडेशन और कंपैरिजन वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो नंबर 10 पे हम बात करेंगे कैप्टन नीमो शेविंग सप्लाई की तरफ से क्रिसमस ईव परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 400-500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अब इसका खुशबू बहुत ही सिंपल है। इसमें ज्यादातर 3 नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, खासकर ऑरेंज, सिनेमन और वनीला का। अब इन तीनों नोट्स का जो खुशबू है वो एक मिला जुला खुशबू है, बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया। आप यूं समझिए कि जो एक टिपिकल ऑरेंज वनीला पेस्ट्री होता है उसमें अगर आप सिनेमन पाउडर का खुशबू को मिक्स कर लेंगे तो एग्जैक्टली उसी तरीके का खुशबू आपको इसमें से महसूस होगा। एक मास प्लीजिंग, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल और इनऑफेंसिव से खुशबू है, लेकिन थोड़ा सा शार्पनेस भी इसके अंदर मौजूद है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें एक प्रॉपर नोज ब्लेंडिंग फैक्टर है और इसके साथ साथ इसका जो ओवरऑल खुशबू है वो काफी लीनियर है, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक इसका खुशबू ज्यादा बदलता नहीं है। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँ कि थोड़ा सा यूनिक किस्म का खुशबू है, ओल्ड स्कूल है, लेकिन परफॉर्म अच्छा करता है। इसके लॉन्जिविटी के बारे में अगर बात करें तो इसे कपड़ों पे अगर ज्यादा स्प्रे करेंगे तो आराम से आपको 5-5.5 घंटे का लॉन्जिविटी मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हवा में मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। इसको आप एक इवनिंग वेयर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक डेली यूज विंटर परफ्यूम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपका जो टिपिकल हाउस पार्टीज, क्रिसमस पार्टीज या फिर जो गार्डन पार्टीज होते हैं उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आपको एक स्वीट ऑरेंज वनीला पेस्ट्री विद सिनेमन स्प्रिंकल्स का खुशबू आपको पसंद आता है तो ये परफ्यूम आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। सो ये है कैप्टन नीमो शेविंग सप्लाई की तरफ से क्रिसमस ईव। नंबर 9 पे है विलेन की तरफ से एक्सोटिक ऊद। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 200-250 रुपए के अंदर आसानी से मिल सकता है। ये एक वार्म स्पाइसी, बाल्समिक, स्मोकी, फ्लोरल और वुडी किस्म का खुशबू है। अब इस परफ्यूम में अमूमन आपको 5 किस्म के खुशबू महसूस होगा। सबसे पहले इसमें केसर और दालचीनी यानी कि सैफरन और सिनेमन का एक मिला जुला सा एक वार्म स्पाइसी खुशबू आपको महसूस होगा। फिर इसमें एक बहुत ही स्मोकी और केमिकल जैसा फील होने वाला एक लेदर का खुशबू आपको मिलेगा। फिर इसमें से एक बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का सिंथेटिक ऊद का खुशबू आपको महसूस होगा। इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एम्बरवुड और गुर्जुम बाल्सम का एक मिला जुला सा खुशबू महसूस होगा, जो इस परफ्यूम को बहुत ही ज्यादा बाल्समिक, वुडी और हल्का हर्बल किस्म का वाइब्स प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया गया एक स्पाइसी गुलाब का खुशबू आपको महसूस होगा। सो ऑल इन ऑल जब ये 5 खुशबू एक साथ मिक्स होते हैं तो इस परफ्यूम को बहुत ही ज्यादा बोल्ड, रिच, एडिक्टिव और सिडक्टिव किस्म का खुशबू में तब्दील कर देते हैं।
अब ये परफ्यूम मुझे वैसे याद दिलाता है एक बहुत ही महंगे नीश परफ्यूम के बारे में जिसका नाम है निशाने नेफ्स। एग्जैक्ट क्लोन तो मैं नहीं कहूंगा निशाने नेफ्स का, लेकिन सिमिलर कैटेगरी में ये जरूर आ जाता है। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे मुझे काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल 6.5 से 7 घंटे का लॉन्जिविटी आराम से मिल जाता है और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये एक अच्छा सा सेंट बबल आपके चारों तरफ क्रिएट कर देता है। जब आप मूव करेंगे तो लोगों को एक खुशबू महसूस हो सकता है। ज्यादातर विंटर पार्टीज या फिर फॉर्मल इवेंट्स या फिर नाइट आउट्स के लिए ये एक बहुत ही सूटेबल परफ्यूम है। अब नंबर 9 पे इस परफ्यूम को रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक बहुत ही पोलराइजिंग किस्म का खुशबू है। अगर आप इस परफ्यूम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा डार्क, रिच, लेदर या ऊद बेस्ड खुशबू आपको पसंद आना चाहिए, जो काफी स्मोकी, एनिमैलिक, थोड़ा सा इंटेंस, मैस्कुलिन, थोड़ा सा मैच्योर किस्म के वाइब्स अगर प्रोवाइड करता है। अगर वैसे परफ्यूम्स आप एंजॉय करते हैं तो बेशक आप इस खुशबू को एंजॉय करेंगे। सो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप इस परफ्यूम को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। सो ये है विलेन की तरफ से एक्सोटिक उद। नंबर 8 पे है EM5 की तरफ से हेल्फिटी लेदर। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 15 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 400-500 रुपए के अंदर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ये वैसे एक डायरेक्ट क्लोन है पेनहेलिगॉन्स लंदन हेल्फिटी लेदर परफ्यूम का, जो एक बहुत ही एक्सपेंसिव नीश परफ्यूम है। बड़ा अच्छा मुझे इसका खुशबू लगता है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें से बहुत ही खूबसूरत सा एक मिला जुला सिट्रसी खुशबू आपको महसूस होगा और इसके साथ 2 प्रोमिनेंट खुशबू जो आपको महसूस होने वाला है वो है प्लम और कार्डमम का, जिसकी वजह से एक बहुत ही खट्टा और एक फ्रेश स्पाइसी खुशबू आपको महसूस होगा इसके ओपनिंग में। जब ये धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू करता है तब इसमें से सिनेमन, नटमेग और क्यूमिन यानी कि जीरा का जो खुशबू है, इन तीनों नोट्स का एक मिला जुला खुशबू आपको महसूस होगा, जो इस परफ्यूम काफी वार्म और स्पाइसी किस्म का एक टच प्रोवाइड करता है। बैकग्राउंड में हल्का फुल्का सा एक मिला जुला फ्लोरल खुशबू आपको महसूस होगा गुलाब और जैस्मिन की वजह से। अब इसके साथ जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाता है तब इसमें से एक बहुत ही खूबसूरत एक लाइकेबल लेदर का खुशबू आपको महसूस होगा, जो बिल्कुल भी सिंथेटिक फील नहीं होता है। और इसके साथ हल्का सा एक स्कैंकी ऊद का खुशबू आपको महसूस होगा, लाइक बहुत ही हल्का सा स्कैंकी ऊद है इसके अंदर। और फिर इसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंसेंस का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है। सो ये तीनों खुशबू जो है ओवरऑल इस परफ्यूम को काफी बोल्ड और लग्जरियस और रिच किस्म का खुशबू में तब्दील कर देते हैं। सो ऑल इन ऑल बड़ा ही कमाल का खुशबू है। इससे परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जिविटी लगभग 6-6.5 घंटे का मुझे मिल जाता है और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हवा में लगभग 2.5-3 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। ओकेजन्स के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर फॉर्मल मीटिंग्स या फिर बिजनेस पार्टीज के लिए ये एक अच्छा बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। इसमें जिस तरीके का खूबियां हैं मैं ये कहूँगी ये बिल्कुल एक सिग्नेचर सेंट बनने के लायक है। सो ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया तरीके से इस खुशबू को बनाया गया है, वैल्यू फॉर मनी लगता है। लेकिन अगेन एक चीज है कि इसको भी एंजॉय करने के लिए आपको लेदर बेस्ड खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है EM5 की तरफ से हेल्फिटी लेदर। नंबर 7 पे है वाइल्डस्टोन की तरफ से नाइट राइडर परफ्यूम। इसका ऑन द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका ऐसा 30 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से ऑलमोस्ट 200-300 रुपए के अंदर आराम से मिल जाएगा। ये एक सिट्रसी, थोड़ा सा स्वीट, पाउडरी, थोड़ा स्पाइसी, वार्म, वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज बेस्ड सिट्रसी खुशबू आपको महसूस होगा और उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया हुआ एक कार्डमम और पेपर का एक मिला जुला सा स्पाइसी खुशबू भी आपको बैकग्राउंड में महसूस होगा। जब ये धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू करता है तब इसमें से एक लिपस्टिकी और स्वीट किस्म की खुशबू महसूस होता है और इसके साथ थोड़ा सा पाउडरी खुशबू भी महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर एम्बर, सिंथेटिक सैंडलवुड और उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया एक आइसक्रीमी वनीला का खुशबू को यूज किया गया है। जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाता है तब इसमें से जो भी सिट्रसी और स्पाइसी एलिमेंट्स है वो काफी मेलो डाउन हो जाता है, लेकिन जो एम्बर, सैंडलवुड और वनीला का जो खुशबू है वो फिर ऐसा खुशबू में तब्दील कर देता है जैसे मान लीजिए पॉन्ड्स का जो स्टारलाइट टैल्कम पाउडर जैसा होता है ना, उसका खुशबू जैसा आपको ये महसूस होगा। ये वैसे मुझे जॉन पॉल गोचर स्कैंडल परफ्यूम के बारे में याद दिलाता है, या फिर उनके कुछ फ्लैंकर्स हैं जैसे जॉन पॉल गोचर स्कैंडल परफ्यूम बाय नाइट, उसके बारे में याद दिलाता है। और थोड़ा बहुत जॉन पॉल गोचर का
लमेल परफ्यूम के बारे में भी ये याद दिलाता है। सो एग्जैक्ट क्लोन इन परफ्यूम्स का नहीं है, लेकिन सिमिलर जोन में ये जरूर आ जाता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे लगभग 6.5-7 घंटे का लॉन्जिविटी मुझे आराम से मिल जाता है। और फिर प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हवा में लगभग 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये आपके चारों तरफ एक बहुत ही वेल डिफाइंड सेंट बबल क्रिएट कर देता है। जो आप मूव करेंगे तो थोड़ा सा इसका मॉडरेट सीएच रहता है, जिसकी वजह से लोगों को एक खुशबू महसूस होता है। अब ओकेजन्स के बारे में बात किया जाए तो ज्यादातर डेट नाइट्स के लिए, नेटफ्लिक्स एंड चिल सेटिंग्स के लिए या फिर रोमांटिक विंटर इवनिंग्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। सो दाम के हिसाब से देखा जाए तो पर्सनली मैं कहूंगा कि ये एक पैसा वसूल परफ्यूम है। सो ये है वाइल्ड स्टोन की तरफ से नाइट राइडर। नंबर 6 पे है बर्गमो ब्यूटी की तरफ से टक्स। इसका प्योर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 30 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 250-300 रुपए के अंदर आसानी से मिल सकता है। ये वैसे एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है डियोर शवास एलिक्सिर का, जो कि एक बहुत ही मशहूर डिजाइनर परफ्यूम है। और मैं कहूँ कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोन किया गया है। ऐसा लगता है कि जितने भी 500 के अंदर जो भी डियोर शवास एलिक्सिर के क्लोन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में मुझे फील होता है कि ये थोड़ा सा कम सिंथेटिक है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया है। अब इसमें स्पाइसी, नट्टी और वुडी खुशबू को बहुत ही प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ओरिजिनल डियोर शवास एलिक्सिर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में मुझे ये ज्यादा एम्बरी, वुडी और स्वीट महसूस होता है। लेकिन ओवरऑल बहुत ही रिच, एडिक्टिव और लग्जरियस किस्म का खुशबू है, पर एक बहुत ही कॉमन सा जेनेरिक सा डीएनए है। इससे परफॉर्मेंस मुझे अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे मुझे तकरीबन 7 घंटे का लॉन्जिविटी मिल जाता है। और प्रोजेक्शन की अगर बात किया जाए तो इससे मुझे मॉडरेट प्रोजेक्शन मिलता है। हाँ, में लगभग 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये एक स्किन सेंट बन जाता है। मूव करने पर लोगों को एक खुशबू आसानी से महसूस हो सकता है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड सेंट बबल आपके चारों तरफ क्रिएट कर देता है। ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो ज्यादातर एक डेली विंटर वेयर के लिए या फिर पार्टीज, दोस्तों के साथ नाइट आउट्स के लिए या फिर ऐसे ही दोस्तों के साथ कैजुअली मुलाकात करने के लिए सर्दियों के मौसम में ये एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। बस मैं ये कहूंगा कि आपको स्ट्रॉन्ग, कड़क खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है बर्गमो ब्यूटी की तरफ से टक्स। नंबर 5 पे है ला फ्रेंच की तरफ से रोमांस ऊद। अब इसका ऑदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका जो फुल 100 ml बॉटल है वो उनके वेबसाइट से आपको आराम से 400-500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। ये एक बड़ा ही अच्छा और यूनिक किस्म का खुशबू मुझे लगता है। इसका खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक नट्टी, वार्म स्पाइसी, ऊद, वुडी, एम्बरी, हल्का स्वीट, थोड़ा पाउडरी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें से आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा खुशबू आपको महसूस होगा जैसे मान लीजिए मसाला कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, मसाला कोका कोला जो होता है, उसमें अगर आप ड्राई सिंथेटिक ऊद के खुशबू को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा चंदन, एम्बर, वनीला और देवदार के पत्ते यानी कि सीडर लीव्स के खुशबू को अगर आप मिक्स करेंगे तो एग्जैक्टली इसी तरीके का खुशबू आपको इस परफ्यूम में से महसूस होगा। और शुरुआत से लेकर अंत तक ये खुशबू मोस्टली लीनियर रहता है, ज्यादा बदलाव इसमें महसूस नहीं होता। बस हाँ, ड्राई डाउन में जाके ये थोड़ा और पाउडरी, मस्की और वुडी खुशबू में तब्दील हो जाता है। अब ये मुझे काफी हद तक एक मिडल ईस्टर्न परफ्यूम से इंस्पायर्ड लगता है जिसका नाम है लतफा प्योर ऊदी। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोन किया गया परफ्यूम है और ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स का जो क्वालिटी है मुझे अच्छा लगता है, ज्यादा सिंथेटिक भी नहीं है। परफॉर्मेंस इससे मुझे काफी अच्छा मिलता है। स्किनर कपड़ों में मिला के इससे टोटल लॉन्जिविटी लगभग 7 घंटे का मुझे मिल जाता है और प्रोजेक्शन इसका मुझे अच्छा मिलता है। हवा में मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत से ऑलमोस्ट 1 या 1.25 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये एक स्किन सेंट में तब्दील हो जाता है। जब आप मूव करेंगे तो लोगों को एक खुशबू बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चल सकता है। ज्यादातर डेट नाइट्स के लिए, विंटर पार्टीज के लिए या फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल सेटिंग्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है और लोगों से ये परफ्यूम आपको तारीफें भी दिलवा सकता है। सो ये है ला फ्रेंच की तरफ से रोमांस ऊद। नंबर 4 पे है बोल्ड केयर पैशन 404 की तरफ से एरिस ऊद। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग
400-500 रुपए में आसानी से मिल सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा क्लोन है लैंकोम ऊद बुके परफ्यूम का। और इवन आपने कभी भी फ्रैंक ओलिवियर का ऊद वनी परफ्यूम आपने ट्राई किया है तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। अब इसमें जिस तरीके से एक वार्म, स्पाइसी, थोड़ा सा क्लीन, ड्राई ऊद का खुशबू को इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ गुलाब का खुशबू को बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूज किया गया है, एक अच्छा खासा क्रीमी वनीला का खुशबू और उसके साथ कुछ बाल्समिक, एम्बरी और सैंडलवुड का खुशबू जो है, इन तमाम खुशबुओं को जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है वो ओवरऑल इस परफ्यूम को बहुत ही रिच, वार्म, बोल्ड, इनवाइटिंग और सिडक्टिव किस्म का खुशबू में तब्दील कर देते हैं। इस प्राइस रेंज पे मैं कहूंगा कि ये एक टिपिकल महंगे मिडल ईस्टर्न परफ्यूम का खुशबू जैसा एक फीलिंग देता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी लगभग 7-7.5 घंटे का मुझे मिल जाता है और प्रोजेक्शन इसका मुझे काफी अच्छा मिलता है। हवा में लगभग 3 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये एक स्किन सेंट बन जाता है। ओवरऑल एक बहुत ही वार्म, कोजी, रिच और इनवाइटिंग, सिडक्टिव किस्म का खुशबू है, मास प्लीजिंग है और बिल्कुल ही इनऑफेंसिव है। इसलिए ज्यादातर इसे वेडिंग रिसेप्शंस पे या फिर नॉर्मल बैंक्वेट पार्टीज जो होते हैं और फिर आप चाहे तो इसे अपने डेट नाइट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे अपना सिग्नेचर सेंट भी बना सकते हैं। काफी अच्छी तरीके से बनाया गया खुशबू है। सो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगा कि 400-500 के रुपए के लिए ये परफ्यूम एक पैसा वसूल परफ्यूम है। सो ये है बोल्ड केयर पैशन 404 की तरफ से एरिस ऊद। नंबर 3 पे है बियर्डो की तरफ से विस्की स्मोक। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 350 से 450 रुपए के अंदर आसानी से मिल सकता है। ये एक बूजी, वार्म, स्पाइसी, हल्का हर्बल, थोड़ा स्वीट, एनिमलिक, स्मोकी और वुडी किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा विस्की और सिनेमन का, जो इसको काफी बूजी और वार्म स्पाइसी वाइब एक प्रोवाइड करता है। और इसके साथ धीरे धीरे जब ये सेटल डाउन होना शुरू करता है तब ये बूजी और स्पाइसी नोट जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है और फिर इसमें से एक स्मोकी, एनिमलिक और वुडी खुशबू महसूस होता है लेदर और ऊद की वजह से। जब ये पूरी तरह से ड्राई डाउन जाता है तब इसमें से जो लेदर का खुशबू है वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाता है और फिर इसमें से एक स्वीट और वुडी खुशबू पूरी तरह से डोमिनेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके बेस में ज्यादातर वनीला, पचुली और सैंडलवुड के खुशबू को मिक्स किया गया है। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही बोल्ड, रिच, वार्म, एडिक्टिव किस्म का खुशबू है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पोलराइजिंग है, क्योंकि विस्की का खुशबू सबको पसंद नहीं आता है, लेकिन ऑल इन ऑल एक अच्छी तरीके से बनाया गया परफ्यूम है। और ये उन परफ्यूम्स में से है, इसको आप हवा में जितना स्मेल करेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि स्किन पे क्या होता है कि जो एनिमलिक नोट्स होते हैं वो और ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाते हैं, जो आपको थोड़ा सा अनप्लेजेंट महसूस करवा सकता है। लेकिन हवा में इट स्मेल्स अमेजिंग। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी लगभग 8 घंटे का मुझे मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका मुझे काफी अच्छा मिलता है। हवा में लगभग 2.5 से 3 फीट की दूरी तक के परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक के परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। ज्यादातर इसे आप विंटर पार्टीज के लिए, क्लबिंग के लिए या फिर नाइट आउट्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं भी बार या पब में ड्रिंक्स के लिए जा रहे हैं तो भी उस सिचुएशन में इसको इस्तेमाल करना एक बहुत ही मुनासिब ऑप्शन होगा। थोड़ा सा पोलराइजिंग खुशबू है, इसलिए इसको ब्लाइंड बाय ना करें। पहले इसका जो छोटे सैंपल्स आते हैं उसको खरीद के आप टेस्ट करें। उसके बाद अगर आपको बूजी, थोड़ा सा स्पाइसी, एनिमलिक, स्मोकी खुशबू को पसंद आते हैं जो काफी मैस्कुलिन और मैच्योर हैं, तो फिर आप इस खुशबू को खरीदने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है बियर्डो का विस्की स्मोक। नंबर 2 पे है बेला विटा लग्जरी की तरफ से ऊद परफा। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको ऑनलाइन लगभग 450 से 550 रुपए के अंदर आसानी से मिल सकता है। अब इसका खुशबू को अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने जाऊं तो अब इमेजिन कीजिए एक टिपिकल अरेबिक बखूर जो होता है, थोड़ा सा जो अगरबत्ती वाला खुशबू जो होता है, उसमें अगर आप एक पाउडरी वनीला का खुशबू, थोड़ा सा स्वीट सॉल्टी कैरामेल का खुशबू को अगर आप ब्लेंड कर लेंगे और उसके साथ एक बहुत ही पावरफुल बाल्समिक रेजिनस बेंजोइन का खुशबू को अगर आप मिक्स कर लेंगे जिसमें थोड़ा सा वनीलिक वाइब्स महसूस होता है, तो एग्जैक्टली यही खुशबू आपको इस परफ्यूम से मिलने वाला है। अब
ये एक बहुत ही ड्राई और थिक किस्म का खुशबू है, एक बंधा हुआ खुशबू है, हवा में आसानी से प्रोजेक्ट नहीं करता है। थोड़ा सा सेंट बबल बनाने के लिए टाइम लेता है ये, लेकिन जब ये सेंट बबल बना लेता है तो बहुत ही कमाल लगता है। अब ये खुशबू जो है ये आपको कुछ महंगे मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स या नीश परफ्यूम्स के बारे में याद दिला सकता है, जैसे अरेबियन उद रेसाला या फिर मोंटाल का अरेबियन स्टोंका। ऐसे परफ्यूम्स के जैसा इसका डीएनए है। क्लोन नहीं है किसी परफ्यूम का, लेकिन इन दोनों परफ्यूम्स के साथ ये एक सिमिलर जोन में आ जाता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी लगभग 8-8.5 घंटे का मुझे आसानी से मिल जाता है। और प्रोजेक्शन इसका मुझे ऑलमोस्ट बीस्ट मोड लगता है। हाँ, में आसानी से 3.5 से 4 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट कर लेता है। और फिर इसका बहुत ही पावरफुल सियाज भी रहता है। शुरुआत के ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और फिर ये एक स्किन सेंट बन जाता है। जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस करेंगे। और इसका सियाज इतना पावरफुल है कि अगर आप चलते हुए जाएंगे तो आसानी से कम 4-4.5 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं। इवन इफ अगर आप भीड़ में भी चलते हुए जाएंगे ना, तो भी लोग इस खुशबू को आराम से महसूस कर लेंगे। ये उतना पोटेंट है। फॉर्मल पार्टीज, बैंक्वेट्स, वेडिंग रिसेप्शंस के लिए ये एक बहुत ही मुनासिब बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। सो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इस परफ्यूम में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है और ऑल इन ऑल इट्स अ गुड क्वालिटी परफ्यूम। और इस प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एक महंगा मिडल ईस्टर्न परफ्यूम जैसा खुशबू जैसा ये महसूस होता है। सो इस प्राइस के हिसाब से ये एक पैसा वसूल खुशबू है। सो ये है बेला विटा की तरफ से उद परफा। अब नंबर 1 पे आखिरकार मेरा सबसे फेवरेट परफ्यूम है फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से आयरिश कॉफी। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका ये 30 ml बॉटल आपको इंडिविजुअली उनके वेबसाइट से लगभग 300-400 रुपए के अंदर आसानी से मिल सकता है। इसका बड़ा कमाल खुशबू है। ये एक कॉफी, हल्का बूजी, स्वीट, चॉकलेटी और थोड़ा वुडी किस्म का खुशबू है। जब इसे स्प्रे करेंगे तो शुरुआत से लेकर अंत तक जो सबसे प्रोमिनेंट नोट आपको महसूस होगा वो है एक फ्रेशली ब्रूड आयरिश कॉफी का, जो काफी रियलिस्टिकली यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का सा एक बूजी खुशबू महसूस होता है विस्की की वजह से, लेकिन एक बहुत ही प्रोमिनेंट नोट नहीं है। ज्यादातर इसमें कॉफी जो है वो डोमिनेट करता है। इसमें जिस तरीके से रॉ वनीला एसेंस को यूज किया गया है वो इस खुशबू को काफी स्वीट और एडिबल बना देता है। और जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाता है तब भी कॉफी का जो खुशबू है थोड़ा सा मेलो डाउन होता है, लेकिन स्ट्रेंथ बरकरार रहता है उसका। और उसके बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आपको एम्बरी और वुडी खुशबू महसूस होगा। और फिर भले ही अपने नोट स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत कैरामेल का एक स्वीट सॉल्टी खुशबू भी महसूस होता है, जो इसको एक ओवरऑल चॉकलेटी वाइब प्रोवाइड कर देता है। सो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया खुशबू है, काफी मास प्लीजिंग और लाइकेबल खुशबू है एंड 100% इट्स अ कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस डेट नाइट्स के लिए, पार्टीज के लिए या फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल ओकेजन के लिए। ये एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी तकरीबन 8-8.5 घंटे का मुझे आसानी से मिल जाता है। और फिर प्रोजेक्शन इसका काफी अच्छा है। हवा में लगभग 3-3.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे, इवन 2.5 घंटे तक भी ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। और फिर आपके चारों तरफ एक अच्छा खासा सेंट बबल ये क्रिएट करके रख देता है। सो ऑल इन ऑल एक वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। अगर आपको चॉकलेटी या कॉफी बेस्ड खुशबू पसंद आता है तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है इस प्राइस पॉइंट पे। सो ये है फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से आयरिश कॉफी। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये परफ्यूम रिकमेंडेशन वीडियो पसंद आया है। वैसे आपने अगर इनमें से किसी भी परफ्यूम को ट्राई किया है तो कृपया मुझे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ 500 रुपए के अंदर आपका सबसे फेवरेट बजट फ्रेंडली विंटर परफ्यूम कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आपसे मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।